हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस कर रखा हुआ है तो आप उनको किन ग्राउंड्स पर खारिज करा सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू यही समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ या दिल्ली में मेरे चैम्बर पर और आप मुलाकात करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कराइए। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का। मेरे बिना अपॉइंटमेंट के बात नहीं कर पाऊंगा। कोई भी लीगल समस्या हो मुझसे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है मैट्रिमोनियल विवाद होता है तो आपकी वाइफ सबसे पहले मेंटेनेंस मांगने की कोशिश करती है, चाहे वो 125 में मांगे, चाहे वो डाइवोर्स केस में मांगे, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपसे मुकदमे में जो है मेंटेनेंस मांगने की कोशिश करें। देखिए आखिरकार वो मेंटेनेंस मांगती क्यों है? पहली चीज, जाहिर सी बात है, उनको अपने आप को मेंटेन करना होगा, उनके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन वो मेंटेनेंस मांगेंगे। आपकी पत्नी है। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो आपको हैरेस करना चाहती है। जी हाँ, वो आपको हैरेस करना चाहती है ताकि आप लिटिगेशन में इतना ज्यादा उलझे रहो कि अपना कोई भी काम सही से कर ना सको। तीसरी कंडीशन क्या है, जो सबसे जरूरी है, मुकदमे किए ही इसीलिए जाते हैं ताकि वो आप पर प्रेशर क्रिएट कर सके, जिससे आप उनकी अनरीजनेबल डिमांड्स को फुलफिल कर सको। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार किन ग्राउंड्स पर इनके मुकदमे को, जो इन्होंने मेंटेनेंस का मुकदमा आपके अगेंस्ट फर्जी वाला डाल रखा हुआ, इसको खारिज करा सकते हैं। पहली पॉइंट, जब भी आपकी वाइफ 125 के तहत अगर मेंटेनेंस का मुकदमा डाल रही है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपकी लीगली वेडेड वाइफ होनी चाहिए। जी हाँ, कई बार क्या होता है, कई लोग लीगली वेडेड नहीं होते, लिव इन में रहने लगते हैं लंबे समय तक और मेंटेनेंस की क्लेम करने लगते हैं, तो मेंटेनेंस उसमें नहीं मिलेगा। मतलब अगर मान लीजिए डिस्प्यूटेड मैरिज है, आप इस चीज को साबित कर लीजिए। जैसे मान लीजिए उस लेडी ने किसी और से पहले शादी कर रखी थी, दोबारा आपके पास आके शादी कर लेती है और उसको डाइवोर्स नहीं दे रखा हुआ, मतलब पहले पति को तलाक नहीं दी और आपसे शादी कर ली, तो वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होगी। अगर ऐसा है तो आप साबित कर दीजिए। दूसरा, अगर आपकी वाइफ हाईली क्वालिफाइड है, उनके पास बहुत अच्छी डिग्री है, जैसे वो साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, एमबीए कर रखा हुआ है, एलएलबी कर रखा हुआ है, तो वो आपसे मेंटेनेंस नहीं काम मांग सकती है क्योंकि वो प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे सीए वगैरह हो, सीएस वगैरह हो, तो देन शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस। शी विल नॉट बी एबल टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम यू एट एनी कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है कि अगर आपकी वाइफ ने जो है मान लीजिए आपसे डाइवोर्स लिया है, ठीक है, डाइवोर्स लिया तो वहां पर तो मेंटेनेंस, चलिए ठीक है, ओके ओके, आप उसको मेंटेनेंस देंगे। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में मान लीजिए उसने दूसरी शादी कर ली है, डाइवोर्स लेने के बाद रीमैरिज कर ली है, तो आपकी वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होंगी और आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी वाइफ सक्षम है, खुद से कमाने में सक्षम है, उसके पास अच्छी सी डिग्री है, उसके पास आय के साधन है और वो छुपा रही है, तब भी वो मेंटेनेंस पाने के लिए हकदार नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, इसको आप साबित कर ले जाते हैं कि वो जार कर्म में लिप्त है, दूसरे पति के साथ रह रही, दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही, तब भी आप मेंटेनेंस उसको नहीं देंगे। ठीक है, आपको क्लियर होगा। उसके बाद मान लीजिए उसने जो है क्या कर दिया, उसने जो है डाइवोर्स लिया आपसे, डाइवोर्स लेने के बाद और आपने वन टाइम एलिमनी दे दी उसको। एलिमनी जब दे दी आपने वन टाइम उसको, तो भी वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगी। तो पहली कंडीशन, जब उसने बिना तलाक लिए हुए पूर्व पति से आपसे शादी कर ली तो मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। दूसरी कंडीशन, हाईली क्वालिफाइड है तो आपसे मेंटेनेंस नहीं मांग पाएगी। तीसरी कंडीशन, जब उसके पास अपनी खुद की रोजगार हो, अपनी खुद की नौकरी हो, तो वो आपसे मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी या खुद कमाने में सक्षम हो। चौथी कंडीशन, वो एडल्ट्री में रह रही हो और उसने म्यूचुअली कंसेंट से छोड़ दिया हो कि मैं जो है मेंटेनेंस नहीं क्लेम करूंगी आपसे। तो इस तरीके की अगर सारे कॉन्सेप्ट और कंडीशंस बैठ रही हैं तो आपकी वाइफ आपसे मेंटेनेंस नहीं ले पाएंगी और कोर्ट में आप उनके मेंटेनेंस को खारिज कराने में सक्षम हो जाएंगे। आई होप ये सब क्लियर है। क्लियर है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहां करना। थैंक यू।